बहुत इंतजार था कि राहुल गांधी जी केदारनाथ में आए और आज वो आ रहे हैं और उनके भव्य और दिव्य स्वागत के लिए केदारनाथ भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय। तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी शिव भक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो राहुल गांधी फिर इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इस मौके पे उनका केदारनाथ जाना कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ देता है। इसलिए जोड़ देता है, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले लोकसभा चुनाव के समय की बात है, शायद पिछले लोकसभा चुनाव के समय की बात है, कई जगह पे वोटिंग हो भी रही थी और प्रधानमंत्री जी सीधे केदारनाथ की यात्रा पे चले गए थे, यहाँ पे वोटिंग चल रही थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव से इसको जोड़कर देखा जाता है। और मोदी जी आपको याद दिला दें कि वहाँ एक गुफा है, कोई गुफा में बैठ के तपस्या भी करते थे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा वीडियो दिखाते हैं जो वहाँ के पुरोहित क्या कहते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा कि वहाँ भी नफरत फैलाई गई कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा, उसको भी दिखाते हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। शिव भक्त राहुल गांधी पहुँचे केदारनाथ। ये हम नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी शिव भक्त हैं या नहीं। राहुल गांधी ने खुद एक बार कहा था कि मैं शिव भक्त हूँ, मेरा परिवार शिव भक्त है। उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी शिव भक्त थे, मेरी दादी जी भी शिव भक्त थी। और आपको बता दें, दादी जी के बारे में हमने भी पढ़ा है कि वो अपने लड़के राजीव जी को लेकर के बनारस यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार करवाने गई थी। जनेऊ शब्द को लेकर आपको बता दें, राहुल गांधी को लेकर काफ़ी एक बार चर्चा में था, या आज से 5 साल पहले पिछले विधानसभा चुनाव में, कि राहुल गांधी कोट के ऊपर से जनेऊ पहनते दिखाई दे। जनेऊ इसको कहते हैं, आपको बता दें, इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, जनेऊ भी कहते हैं। तो इसको यज्ञोपवीत संस्कार करवाने के लिए इंदिरा जी बनारस गई थी अपने लड़के राजीव जी को लेकर के। वहाँ के ब्राह्मणों लिखा था लेख, और इंदिरा जी एक शिव भक्त थी। तो राहुल गांधी भी कई बार दर्शा चुके हैं कि वो भी शिव भक्त हैं, क्योंकि पिछले आपको बता दें जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उसके बाद राहुल गांधी जी केदारनाथ की यात्रा किया था। और सोनप्रयाग वहाँ पे केदारनाथ एक स्थान है पहाड़ी के नीचे, जहाँ तक बस या इत्यादि गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, वहाँ से पैदल ट्रैक किया था 30 किलोमीटर का। और एक साधारण व्यक्ति के तरीके पैदल चले भी। उसके बाद वहाँ पे दर्शन में भी एक साधारण व्यक्ति लाइन में लगकर दर्शन किया था। तो वहाँ के जब राहुल गांधी पहुँचते हैं तो वहाँ के पुरोहितों में और पंडितों में एक जोश उत्साह होता है। अभी आपको वीडियो दिखाते हैं कैसा उत्साह है वहाँ के पुरोहितों में। और जब मोदी जी पहुँचते हैं तो ये जो पुरोहित वहाँ के पुजारी हैं, इनकी विवशता होती है, उत्साह नहीं होता। क्योंकि पिछले बार जब मोदी जी गए थे, आपको बता दें, एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। वो कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत घोर अन्याय किया है। गर्भगृह से जो सीधे लाइव टेलीकास्ट दिखाया पूरी दुनिया को, ये कभी नहीं हुआ कि केदारनाथ के गर्भगृह से किसी पूरी दुनिया को सीधे लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया हो। तो वहाँ के पुजारियों में आक्रोश था। लेकिन इस बार राहुल गांधी पहुँचे तो वहाँ पे जोश है, उत्साह है। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या कहना है? आज भी हमें वो आपदा का दिन, आपदा का समय याद है जब राहुल गांधी जी आपदा 30 किलोमीटर सोनप्रयाग से यहाँ था। और उस समय भी राहुल गांधी जी पैदल चल के वहाँ से केदारनाथ पहुँचे। और जैसे ही वो पहुँचे, लोग आपदा को भूल गए और राहुल गांधी के पीछे सारा देश केदारनाथ की ओर बढ़ चला। और हमें भी उसके बाद बहुत इंतजार था कि राहुल गांधी जी केदारनाथ में आए और आज वो आ रहे हैं और उनके भव्य और दिव्य स्वागत के लिए यहाँ पे तीर्थ पुरोहित समाज उनके स्वागत में खड़ा है। आगे बढ़िए, ध्यान से हेलो सर, पीछे। तो आपने देखा किस प्रकार वहाँ के पुजारियों में उत्साह है। ये कह रहे हैं कि हम राहुल जी का इंतज़ार कर रहे थे, आज राहुल जी आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। ये उनके आने के, वहाँ पहुँचने के पहले का वीडियो था। और जो फिर आपने देखा कि किस प्रकार वही जो कह रहे थे कि हम स्वागत के लिए तैयार हैं, फिर उनके साथ चलते हुए दिखाई पड़े, कितना उत्साह और जोश से भरे हैं। अभी एक वीडियो और आपको दिखाते हैं जो मैंने लिखा था
कि कुछ तथाकथित लोगों ने वहाँ भी नफरत फैलाई। जब राहुल जी मतलब बाबा केदारनाथ के दर्शन कर गेट से निकल रहे थे और ऐसे जा रहे थे किसी कमरे की तरफ, आपको बता दें वो लगभग दोपहर में वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन शाम के दर्शन के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने हूटिंग, जैसे हम कह सकते हैं, लोगों ने हूटिंग किया। तो जय श्री राम के नारे लगाए। राम या शिव में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही हैं, लेकिन फिर भी उनको राहुल गांधी को एक तरह से उनको जलाने के लिए, उनको ये दर्शाने के लिए कि हम तुमसे नफरत करते हैं, हम जय श्री राम बोलेंगे। खड़े हैं भोलेनाथ के दरबार में, लेकिन जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और आपको बता दें ये पूरा ब्रह्मांड शिव में समाहित है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कोई भी सबकी बताते हैं, मैंने शिव पुराण खुद पढ़ा है, सबकी उत्पत्ति शिव से हुई है। फिर भी सब देवता एक ही कहते हैं, किसी भी देवता को पूजो, सब पूजा शिव को ही प्राप्त होती है। लेकिन वहाँ पे आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस भाव से आप लगा रहे हैं राहुल गांधी को देख करके, वहाँ पे आप महादेव के दरबार में खड़े हैं, हर हर महादेव कहते, राहुल जी हर हर महादेव कहते, कुछ भी कहते, हर हर शंभू कहते, लेकिन कह रहे 3-4 बार रिपीट किया जय श्री राम, जैसे मतलब आक्रोश में कि हम तुमको चिढ़ा रहे हैं। जानबूझकर ऐसा महसूस हो रहा है। राहुल आपने देखा, राहुल ने घूर कर देखा भी, मतलब कोई उनका भाव नहीं था, कोई भक्ति भाव से, नफरत के भाव से जय श्री राम कह रहे थे। तो कहीं अब धर्म स्थानों पे भी नफरत फैलाई जाती है। अब वहाँ कोई हिंदू मुसलमान तो बचे नहीं थे, तो वहाँ केवल जय श्री राम, भगवान शिव और राम में ही नफरत फैलाना था कि तुम शिव के दर्शन करके निकल रहे हो, हम जय श्री राम कहेंगे। मतलब बांटना, समाज को बांटने का प्रयास वहाँ भी किया गया। तो ये वीडियो भी आप देख लीजिए। जय श्री केदार, 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 जय श्री केदार। तो आपने देखा किस प्रकार नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है राहुल गांधी के सामने। और आपको बता दें कि राहुल गांधी कई बार दर्शा चुके हैं कि वो शिव भक्त हैं। मैंने बताया अभी कि वो पहले भी गए थे, आपदा के बाद गए थे। पुजारी लोग कह रहे थे कि हमें इंतजार था राहुल गांधी का, पहले भी आए थे, 30 किलोमीटर पैदल चल के गए थे, आज भी गए वो। इसके अलावा उसके बाद फिर वो लोकसभा चुनाव के आसपास 2019 में वो गए थे, कैलाश मानसरोवर गए थे, जो चीन में पड़ता है। बहुत कठिन यात्रा है, वहाँ की यात्रा वो कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं कैलाश मानसरोवर के, कैलाश पर्वत के। और उसके बाद आपको बता दें महाकालेश्वर में कई बार हो गए और तमाम शिव मंदिरों में जाते रहते हैं। बिल्कुल दर्शाता है कि वो शिव भक्त हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सक्षम है तो हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए, हमें चैनल ज्वाइन भी कर लीजिए, या थैंक्स के माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।